बच्चों, आज मैं क्लास 2 से चैप्टर 4 अधिक बलवान कौन है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें बताया गया है कि एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई कि कौन अधिक बलवान है। इस पाठ में यह बात बताया गया है, ठीक है, कि उन्होंने अपने को बलवान और साबित करने के लिए क्या क्या किया, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। हवा सूरज में बहुत अधिक बहस छिड़ गई थी और दोनों में कहा कि इसमें से कौन अधिक बलवान है, इसी के बारे में, इसी को साबित करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, इसी के बारे में बताया गया है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी को कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान ली। उसने कहा कि ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, ठीक है, आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर के लपेटे रखा। जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि एक बार हवा सूरज में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन अधिक बलवान है। दोनों अपने आप को बलवान बता रहे थे। तभी हवा ने एक आदमी की ओर देखा और कहा कि जो उस आदमी के कोट उतरवा दे वही अधिक बलवान है। सूरज ने अपनी ताकत मान ली। पहले हवा की बारी थी। उसने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, लेकिन उसने कोट नहीं उतारा, बल्कि उसे कस कर पकड़ लिया और बटन को बंद कर लिया। हवा जोर जोर से चलने लगी। हवा जो है वह जोर जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा तुम तो मेरी ताकत देखो। अब सूरज जो अपनी ताकत दिखाने लगा। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल लिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट को उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया न कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत। बच्चों, इसमें बताया गया है कि हवा और तेज चलने लगी। आदमी गिर गया, लेकिन उसने अपना कोट नहीं उतारा। अंत में हवा ने हार मान लिया। अब सूरज ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। सूरज अपनी रोशनी और तेज बढ़ा दी, बहुत तेज बढ़ा दी। आदमी ने कोट के बटन खोल दिया। सूरज ने अपनी गर्मी और बढ़ा दी। हार कर आदमी ने अपना कोट उतार लिया और हाथ में ले लिया। इस प्रकार सूरज की जीत हुई और हवा हार गई। और हवा ने सूरज को नमस्कार किया, मान गई तुम्हारी ताकत। तो इसमें सूरज जो है जीत गया और हवा हार गया, इसी के बारे में बताया गया। हवा की बात। हवा को ऐसे क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हवा ने सोचा होगा कि जब वह जोर जोर से चलने लगेगी तो आदमी का कोट उड़ जाएगा, इसीलिए हवा को लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। दूसरा क्वेश्चन है कि हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो।
बच्चों, यदि हवा बिल्कुल नहीं बहती तो गर्म होकर बहती तो अपना कोट उतार देता। ठीक है। अब है गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? हम गर्मी लगने पर ठंडा पानी पीती हूँ, कूलर में बैठती हूँ, ठंडा ठंडा शरबत पीती हूँ, ठंडे पानी से नहाती हूँ, है ना। अब इसमें है कि इसमें किसकी कितनी ताकत है, बताओ। इनमें कौन अधिक बलवान है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, सूरज या हवा? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। इसमें सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज जो है गर्मी, सूरज की गर्मी भी हमें परेशान कर देती है, और सूरज न निकले तो भी हमें परेशानी होती है, इसलिए सूरज अधिक बलवान है। ठीक है। दूसरा है हाथी या शेर। मुझे लगता है कि कौन अधिक बलवान है, तो हाथी अधिक बलवान है। मुझे लगता है कि अधिक बलवान है। अब मुझे लगता है कि अधिक जो है शेर बलवान है। मुझे लगता है कि अधिक शेर बलवान है, क्योंकि वह हाथी को भी मार सकता है, और वह जंगल का राजा होता भी है। तीसरा है गर्मी या सर्दी। इसमें कौन बलवान है? तो मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है। गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि अधिक बलवान है, क्योंकि सर्दियों में तो हम बहुत से कपड़े पहनकर काम चला सकते हैं, लेकिन गर्मी हमें परेशान कर देती है। ताकत की बात। अब आ गया ताकत की बात। ताकत की बात में देखिए हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या किया। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहना शुरू कर दिया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे? अब ये सब अपनी ताकत, जैसे पानी है तो पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने बहाव को तेज कर देगा। बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए गरजना शुरू कर देगा। पहाड़ जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए और ऊंचा हो जाएगा। सर्दी जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने ठंड को और अधिक बढ़ा देगा। तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गढ़े इस तंबू को उखाड़ दे वो वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में क्या होता, सोचो और बताओ। सोचो और बताओ। ऐसा यदि होता तो हवा जोर जोर से चलकर तंबू को उखाड़ देती और जीत उसी की होती। शब्दों की खेल। यहाँ पर बच्चों शब्दों की खेल है। यहाँ पर 6 शब्द दिए गए हैं, ताज महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्द में तुम इसी तरह से 8 शब्द और ढूंढो। क से कम भी बना सकते हैं, क से कम, कमल, कलम, है ना, लकड़ी, कड़ी, बहुत सारे चीज बना सकते हैं, खुद से बना सकते हो। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकत का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह पर तुम कौन से शब्द चुन सकते हो? अधिक का क्या होगा? अधिक का हो जाएगा ज्यादा, और फायदा का, शरीर का देह हो जाएगा। फायदा का हो जाएगा लाभ, झगड़ा का लड़ाई हो जाएगा, नमस्कार का नमस्ते हो जाएगा, सर्दी का ठंड हो जाएगा। बच्चों इसको पढ़ने के बाद में शेयर और लाइक करना न भूलें।